महाराष्ट्र चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेदों का सिलसिला तेज हो गया है। खासतौर पर शिवसेना यूबीटी के एक एमएलसी के बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर दिए गए विवादास्पद बयान ने विरोधी गठबंधन के भीतर दरारें पैदा कर दी हैं। 6 दिसंबर को शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़े लोगों को बधाई दी, जिसे लेकर कांग्रेस और एनसीपी के सहयोगी दल सपा ने महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने का निर्णय लिया। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने इस कदम की घोषणा करते हुए कहा कि जब गठबंधन के सदस्य धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं तो उन्हें इस गठबंधन का हिस्सा बने रहना व्यर्थ लगता है। किसी मुसलमान ने आज तक किसी हिंदू को पकड़ के मारा नहीं कि तुम अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह वगैरह बोलो। किसी मुसलमान ने मंदिर के नीचे मस्जिद है आज तक ऐसा नहीं उठाया। किसी मुसलमान ने मंदिर के सामने आकर बाजा बजा कर डिस्टर्बेंस नहीं किया। मुसलमान तो मंदिर के सामने जाकर ठंडा पानी पिलाना चाहता है और आप ही सब कर रहे हो और आप कह रहे हो कि डीएनए जो बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो यहाँ तो उससे ज्यादा हो रहा है। तो डीएनए आपका उनका एक है, हमारा डीएनए कैसे एक हो सकता है? इस मामले में शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने सपा को बीजेपी की बी पार्टी तक करार दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी थी और यूपी और मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी तालमेल अच्छा रहा, जिसका असर 80 सीटों वाली राज्य की 43 सीटों पर पड़ा। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि चुनाव के बाद से दोनों पार्टियों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को गठबंधन से कोई सीट नहीं मिली। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में सपा को अपने उम्मीदवार अलग से उतारने पड़े। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं, जो पहले कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, 1992 के बाद से सपा के साथ जुड़ गया था। राम मंदिर आंदोलन के बाद कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक तेजी से सपा के पक्ष में गया, जिससे कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब तक वापसी नहीं कर सकी। हालांकि 2009 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का कांग्रेस के पक्ष में आना महत्वपूर्ण साबित हुआ। कांग्रेस अब यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है और इस कोशिश में वो सपा से भी दूरी बनाने लगी है। खासकर कांग्रेस अब उन 150 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। सपा इस रणनीति को भली भांति समझ रही है और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद और बढ़ गए हैं। लगातार नेता बयान दे रहे हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्तों में खटास के बावजूद सवाल ये उठने लगा है कि क्या 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं। सपा के लिए कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक एक अहम मुद्दा बन चुका है और कांग्रेस भी अब सपा की बैसाखी के बजाय अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की योजना बना रही है।